नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हम पुनः रूबरू होंगे मालवा की साहित्य प्रतिभा श्री राजेश सक्सेना जी से और सुनेंगे उनकी काव्य रचनाओं को उन्हीं की आवाज में। दोस्तों, राजेश जी इस वक्त हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में उपस्थित हैं। राजेश जी, आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश सक्सेना जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है जोड़ना। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी पहली कविता है जोड़ना। हर किसी को नहीं आती धन जोड़ने की कला, हर किसी को नहीं आती धन जोड़ने की कला। हक्के बक्के रह जाते हैं लोग जब पढ़ते हैं अखबार में फुटपाथ के भिखारी के पास लाखों मिलने की खबर। जब पढ़ते हैं अखबार में फुटपाथ के भिखारी के पास लाखों निकलने की खबर। देव स्थानों पर तो जोड़ते हैं सभी अपने हाथ, लेकिन कई जगह हाथ जोड़कर अपना काम भी निकाल लेते हैं सयाने लोग। देव स्थानों पर तो जोड़ते हैं सभी अपने हाथ, लेकिन कई जगहों पर हाथ जोड़कर अपना काम भी निकाल लेते हैं कुछ सयाने लोग। वेल्डर अपने हर जोड़ में रचते हैं नया आकार, वेल्डर अपने हर जोड़ में रचते हैं नया आकार। वे कोशिश करते हैं कि चीजें जुड़ी रहें यथावत, वे कोशिश करते हैं कि चीजें जुड़ी रहें यथावत। रिश्तों को जोड़ने में माँ से बड़ा कोई कारीगर नहीं, रिश्तों को जोड़ने में माँ से बड़ा कोई कारीगर नहीं। उनके पास दुनिया का सबसे मजबूत धागा है, उनके पास दुनिया का सबसे मजबूत धागा है। पत्थरों को जोड़ने से बिना ठेकेदार बन सकता है समुद्र पर सेतु बंध, पत्थरों को जोड़ने से बन सकता है बिना ठेकेदार समुद्र पर सेतु बंध। बातों में बातें जोड़ने से बना ली गई अवधारणाएं, बातों में बातें जोड़ने से बना ली गई धारणाएं, अफवाहें भी फैला दी गई। इस तरह खास मौकों पर राजनीति में जोड़ने का गणित दरअसल तोड़ने से शुरू होता है। महाभारत के मद्रास शल्य की तो याद ही है सबको, जिन्होंने ऐन युद्ध के पहले बदल लिया था पाला। जोड़ने की कथा बहुत लंबी है दोस्त, शब्द से शब्द को, भाषा से भाषा को, संस्कृति को संस्कृति से, आदमी को आदमी से, वृक्ष को धरती से जोड़ने की बात समझना ज्यादा कठिन तो नहीं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत ही सुंदर और मार्मिक रचना राजेश जी, जो आपने रेडियो दस्तक की श्रोताओं को सुनाई। दोस्तों, राजेश जी की कविता का शीर्षक था जोड़ना। अब जोड़ना शब्द के अर्थ को यदि हम देखें तो जोड़ना आप कह सकते हैं धन जोड़ना, टूटी किसी वस्तु को जोड़ना, या ईश्वर के सामने हाथ जोड़ना, या फिर बिखरे हुए संबंधों को जोड़ना आदि। ये सब तो जोड़ना शब्द के उदाहरण हैं, लेकिन जोड़ना केवल जोड़ना ही नहीं है, जोड़ना एक कला है, और ये कला एक माँ से बेहतर किसी को नहीं आती। वाह राजेश जी, आपने अपनी कविता में बिल्कुल सही बात कही कि अपने जीवन काल में माँ ही ऐसा व्यक्तित्व है जो शुरू से लेकर आखिरी तक कुछ न कुछ जोड़ती ही रहती है। बहुत सुंदर रचना। आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश सक्सेना जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है यह चीजें। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी अगली कविता है चीजें। पहले आएंगी वे अपनी पूरी विनम्रता के साथ हमारे घरों में, पहले आएंगी वे अपनी पूरी विनम्रता के साथ हमारे घरों में, फिर धीरे धीरे हमें अपना अभ्यस्त बनाएंगी, फिर धीरे धीरे
हमें अपना अभ्यस्त बनाएंगी और यह सिद्ध करेंगी कि हमें उनकी सख्त ज़रूरत थी, और यह सिद्ध करेंगी कि हमें उनकी सख्त ज़रूरत थी। कई रिश्तों को घरों से बेदखल करते हुए वे खुद कायम करेंगी हमारे साथ एक रिश्ता। वे चालाकी से चुराएंगी हमारा समय और भ्रम पैदा करेंगी व्यस्तता का। वे हमारी स्मृतियों पर करेंगी कब्जा और देह से सोख लेंगी पसीना और चुपके से डाल देंगी उसमें नए रोग। वे हमारी स्मृतियों पर करेंगी कब्जा, देह से सोख लेंगी पसीना और चुपके से डाल देंगी उसमें नए रोग। वे हमारी कामनाओं को लगाएंगी पंख और प्रलोभनों के रथ पर चढ़ाएंगी हमारा ईमान। कई रविवार बीत जाएंगे उनके रखरखाव में। उनकी भव्यता, चमकीलेपन और कीमतों से तय होगा आदमी का रुतबा। कई रविवार बीत जाएंगे उनके रखरखाव में। उनकी भव्यता, चमकीलेपन और कीमतों से तय होगा आदमी का रुतबा। खबरों को विस्थापित करेंगे उनके विज्ञापन अखबारों से। टीवी चैनलों पर होगा उनका साम्राज्य। तैयार होगा एक नया भावबोध। मनुष्य सापेक्ष होगा चीजों के और घर अनवरत यात्रा करेगा बाजार की। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह राजेश जी, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। ये चीजें वाकई में आपकी ये रचना हम सबको जोड़ती है। इस कविता की भावनाओं से अगर हमारे दैनिक जीवन में आने वाली किसी एक चीज का जिक्र किया जाए तो वो है मोबाइल। और सिर्फ मोबाइल फोन, दैनिक जीवन में आने वाली ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक गतिविधियों का एक रिश्ता है उससे दूर करती हैं। बहुत ही सुंदर रचना जिसे अभी आपने सुना राजेश सक्सेना जी की आवाज में। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश जी की अगली काव्य रचना जिसका शीर्षक है रफ कॉपियां। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रफ कॉपियां। सुंदर और चिकनी पत्रिकाओं के कवर कभी नहीं चढ़ाए गए उन पर। सुंदर और चिकनी पत्रिकाओं के कवर कभी नहीं चढ़ाए गए उन पर। नाम भी प्रायः अच्छे अक्षरों में नहीं लिखे गए। साज श्रृंगार के अवसर नहीं मिले उन्हें, पर वे ही चली कठिनाइयों की पगडंडियों पर पहले। उन्हीं ने बढ़ाया हमारा विश्वास। खर्च किया गया उन्हें हाशिए से लेकर पूरे पेज तक, इंच दर इंच जैसे जिंदगी में खटते हुए खर्च होती है क्षण क्षण खर्च होती है स्त्रियां। रफ कापियां अपने हिस्से की जगह भी ठीक से नहीं बना पाई। बस्तों से लेकर ताक, आलों और अलमारियों तक में होती रही वे ऊपर नीचे पड़ी रही बेसुध। बस्तों से लेकर ताक, आलों और अलमारियों तक में होती रही ऊपर नीचे पड़ी रही बेसुध। फेयर कापियां जब भी निकली तो सच संवर कर निकली। सजाया गया उनके नक्श को संभाला गया, सहेजा गया जतन से उन्हें। गुम हो जाने पर गमजदा हुए शको सुबह में दोस्तों से कभी कभी बोला भी रहा। उनके गुम हो जाने पर हुए गमजदा शको सुबह में दोस्तों से अबोला भी रहा कभी कभी।
पर रफ कापियों को नहीं दी गई तवज्जो फेयर कापियों की तरह। पर रफ कापियों को नहीं दी गई तवज्जो फेयर कापियों की तरह। रोज रोज निकलना पड़ा उन्हें ही अभ्यास के खुले मैदानों में। रोज रोज निकलना पड़ा उन्हें अभ्यास के खुले मैदानों में। नहीं मिला कभी भी वेरी गुड, बेस्ट या एक्सीलेंट। उन्हें कभी नहीं मिला वेरी गुड, बेस्ट या एक्सीलेंट। प्रेक्षकों और निरीक्षकों ने कभी नहीं देखा उनकी तरफ। फाड़े गए जरूरत पड़ने पर उनके ही पेज। फाड़े गए जरूरत पड़ने पर उनके ही पेज। लाया गया उन्हें बाजार से सस्ते दामों पर, या फिर पुराने पेजों से ही बनाया गया जैसे पुराने वस्त्र पहना दिए गए हों। रफ कापियों की असलियतें, दिक्कतें और संघर्ष दबे रह गए अनदेखे। रफ कापियों की असलियतें, दिक्कतें और संघर्ष दबे रहे अनदेखे ही जैसे दबे रह जाते हैं वे लोग जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है रफ कापियों की तरह। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह राजेश जी, बहुत ही सुंदर रचना, रफ कॉपियाँ। आपने अपनी इस रचना में एक रफ कॉपी के जीवन चरित्र का पूरा वर्णन किया है और अंत में आपने रफ कॉपियों को एक इंसान के उस समय से जोड़ा है जब लोग उसे रफ कॉपी की तरह इस्तेमाल किया करते हैं। काम पड़ने पर ही याद किया जाता है अथवा कहीं किसी कोने में पड़े हैं। किसी को इस बात की परवाह ही नहीं होती। बहुत ही सुंदर रचना जिसे अभी आपने सुना राजेश जी की आवाज में। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश सक्सेना जी की अगली काव्य रचना जिसका शीर्षक है नई प्रमेय। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी अगली कविता है नई प्रमेय। तुम्हारे और मेरे बीच थी कुछ विभाजक रेखाएं। तुम्हारे और मेरे बीच थी कुछ विभाजक रेखाएं, जिनके अंतःकोण हमारे अंतःकरणों को भेद कर बनाते रहे नदी के पाट की तरह चौड़ा। तुम्हारे और मेरे बीच थी कुछ विभाजक रेखाएं, जिनके अंतःकोण हमारे अंतःकरणों को भेद कर बनाते रहे नदी के पाट की तरह चौड़ा। दूर समय के एकांतर कोण पर खड़ी तुम उस पार से हाथ हिलाकर मुस्कुराती रही। दूर समय के एकांतर कोण पर खड़ी तुम उस पार से हाथ हिलाकर मुस्कुराती रही, और इस पार में मुट्ठी से खिसकती रेत को पकड़े अपने आसन्न कोण पर बैठा तुम्हें देखता रहा। एक अंतर निषेध और एक अनकही के बीच लंबे अंतराल के बावजूद जो कुछ बचा हुआ था हमारे बीच, शायद कुछ अमूर्त, कुछ अव्यक्त, वही अब देह के विरुद्ध गढ़ रहा है संबंधों की नई प्रमेय। इस कविता में मित्रों गणित के कुछ ज्यामिति के कोण और प्रमेय को लेकर मैंने कुछ प्रयोग किए हैं। संभवतः अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना जीवन की एक ऐसी परिस्थिति को दर्शाती है कि जब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आपकी रचना में आपने कहा कि समय के उस पार से तुम हाथ हिला रही हो और समय के इस पार में खड़ा हूँ। दोनों ही समय चक्र की इस लाइन से विभाजित हैं कि लाइन के उस पार तुम, इस पार में। वाह, बहुत सुंदर रचना। आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश जी की अगली काव्य रचना उज्जैन के भांग प्रेमी।
रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी अगली कविता है उज्जैन के भांग प्रेमी। हरी में हरी ढूंढने का दम भरने वाले मेरे शहर के भांग प्रेमी भले ही हरी को न ढूंढ पाए। हरी में हरी ढूंढने का दम भरने वाले मेरे शहर के भांग प्रेमी भले ही हरी को न ढूंढ पाए, पर हरी पत्तियों की इस गोली में वे ढूंढ लेते हैं सूखती जा रही जिंदगी में हरेपन का एक फलसफा। भले ही हरी को न ढूंढ पाए, पर हरी पत्तियों की इस गोली में वे ढूंढ लेते हैं सूखती जा रही जिंदगी में हरेपन का एक फलसफा। हथेली पर अंगूठे से इसकी गोलाई टटोलते समय शायद पृथ्वी भी झुक जाती होगी अपनी ही धुरी पर कुछ अक्षांश। हथेली पर अंगूठे से इसकी गोलाई टटोलते समय शायद पृथ्वी भी झुक जाती होगी अपनी ही धुरी पर कुछ अक्षांश। कि यह एक तार है जिसके भीतर अब भी धड़क रहा है बेफिक्र अनगढ़ मस्ती का संगीत, जबकि फिल वक्त खतरनाक हो रहे हैं घड़ी के कांटे। विक्रम के कौन से दरबारी इसका करते थे सेवन, विक्रम के कौन से दरबारी करते थे इसका सेवन, कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। विक्रम के कौन से दरबारी करते थे इसका सेवन, कहीं कोई जिक्र नहीं। कालिदास की किस कृति के नायक ने चखा था इसका स्वाद, पता नहीं। फिर भी इसके हरेपन का असर शहर की पलकों पर दिखाई पड़ता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं पिछले सावन में छानी गई थी 9 लाख की भांग यहाँ। सरकारी आंकड़े बताते हैं पिछले सावन में छानी गई थी 9 लाख की भांग यहाँ। डरता हूँ विश्व बाजार संगठन की निगाह से कि आनंद और मस्ती के इस सस्ते उपाय पर लग न जाए उसके किसी कानून की नज़र। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत ही सुंदर रचना जिसका शीर्षक ही अलग है, उज्जैन के भांग प्रेमी। कितने ही लोग न कि सिर्फ उज्जैन में अथवा और भी जगहों पर भांग का सेवन करते हैं, भोलेनाथ के प्रसाद की तरह ही उसे ग्रहण करते हैं, बड़े आनंद के साथ, जो एक नशा होता है कुछ समय का, लेकिन उसका सेवन करते हैं। बहुत सुंदर रचना जिसे अभी आपने सुना श्री राजेश सक्सेना जी की आवाज में। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना जिसे आप सुन रहे थे राजेश सक्सेना जी की आवाज में। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे राजेश सक्सेना जी की अन्य रचनाओं को। तो दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रम संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।